बिहार का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं, जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगाथिलिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो कैमूर जिले का दौरा किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कैमूर जिले का दौरा किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को हम बता देते हैं कि हाँ, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगाथिलिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोजों के बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला इसमें धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रोहतास नहीं है। ठीक है, रोहतास हमारा नहीं है। अब बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्कैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोट वाली मिट्टी कहाँ, किस जिले में पाई जाती है बिहार में? तो बताएंगे आप सभी लोग। ये हमारा सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है पिडमोट मिट्टी। ठीक है, पश्चिमी चंपारण ऊपर है हमारा, देखेंगे तो नॉर्थ साइड में है बिहार में। ठीक है, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पिडमोट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है ऊपर, और दूसरी कौन सी है? दूसरी तराई मिट्टी है जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और तीसरी हमारी है गांगे जलोढ़ में। बिहार का मैदान गांगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने आच्छादित हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो हमारा ब्रह्मयोनी हिल बिहार के जिले में अवस्थित है, गया जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में ही स्थित है। यह पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास में मिलती है? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुनपुन जो है। पुनपुन हमारा जो गंगा के पास फतुहा नदी में मिलती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुनपुन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किससे नहीं बहती है? तो हमारे कोसी और मगध से जो है गंगा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि कोसी और मगध। ठीक है, गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़ों में से किसी भी में नहीं प्रवाहित होती है, अतः विकल्प डी हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। बिहार राज्य में
गंगा के किनारे किस स्थित जिलों की संख्या कितनी है? गंगा के किनारे हमारे 12 जिले स्थित हैं बिहार राज्य में, ठीक है। हमारे बिहार गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से जाती है, ठीक है। 12 जिले अवस्थित हैं। पहला आ जाएगा सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीमपुर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है, ठीक। अगला, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी किस नदी में कहाँ किस जिले में है? तो हमारी पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है, ठीक है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर हमारी प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। या उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, एक से अधिक है हमारे इसमें बागमती भी है, और नीचे दिए गए विकल्प पे कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक और उप सहायक नदी के रूप में अनंत गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो हमारी जो है CWG, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। CWG से प्रदर्शित की जाती है बिहार की जलवायु, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले स्थित हैं? सबसे अधिक जिला किस दिशा में है? तो हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक हो जाएगा। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिस मध्य गंगा का मैदान क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। बिहार दक्षिण जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में कुल 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में 17 जिले शामिल हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन 1 में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिमी जोन बी में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मुजफ्फरपुर और दरभंगा चंपारण जिलों में। हाँ, तीनों जिलों में हमारी मिट्टी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी लाए गए मलोगाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, ठीक है। अगला, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला हमारा पूर्णिया है बिहार का, ठीक है। जूट उत्पादन सबसे अधिक पूर्णिया करता है। उपर्युक्त दिए गए विकल्प में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले से होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है, जिसकी उपज के लिए उच्च आर्द्र, उच्च तापमान और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिमी आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68%, बिहार 10.20% तथा असम में 8.33% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो हमारी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, उत्तरी कोयल नदी पर रखे था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में। ठीक है, ये अभी 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बाहर और औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो हमारा गंडक नदी पर है। ठीक है, तो त्रिगंडक इसका ट्रिक भी है। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। ठीक है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए हमारा कैमूर पठार प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजरी में सीमेंट उद्योग है। अगला, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो हमारी कौन सी झील बिहार में अवस्थित है? तो अनुपम झील हमारी बिहार में अवस्थित है। ठीक है, अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में, कामा झील हरियाणा में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार हमारा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कितना हमारा है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत, आप लोग बताइएगा। तो इसमें हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे तो हमारा एग्जैक्ट जो डेटा है 77% है, बट इसमें किसी ऑप्शन में 77% नहीं दिया गया है, तो हमारा 77% जो सी वाले में आ जाएगा, तो इस वजह से वही हो जाएगा। ठीक है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 19-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि का एरिया 1000 हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 77.9% थी। ठीक है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन अनुमानित भंडार है बिहार में कोयले का। ठीक है, बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधन में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन यानी कि 160 मिलियन टन है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र आता है? तो कितना वर्ग मीटर बिहार में वन क्षेत्र आता है? तो इसका भी हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न में एवं उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्रों की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र
80.79 वर्ग किलोमीटर है, 7.84% है। यदि सघन क्षेत्र में 333.42 वर्ग किमी है, मध्यम सघन वन क्षेत्र 3285.83 है। क्षेत्र में फैले हुए बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले क्षेत्र शेखपुरा, सिवान, बक्सर हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है हमारा हो जाएगा, आप बताइए। तो हमारा इसमें समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.84% है। ठीक है, 7.84% है। ये 2021 के अनुसार डेटा के अनुसार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हैं? वन क्षेत्र से घिरे हैं कौन सा जिला पूछ रहा है। तो हमारा पश्चिमी चंपारण जो है, जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उधर ही अक्सर बाढ़ आते हैं। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किमी है तथा जिसमें 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन तथा 105.53 वर्ग किमी खुले वन हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है? तो हमारा कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का आप बताइए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, कुल बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 173 वर्ग किमी के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुल क्षेत्रफल 173.877 वर्ग किमी है तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी हो गया। ठीक है, 94,163 वर्ग किमी। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे। संसार का सबसे सर्वोत्तम खनिज अभ्रक हमारा हजारीबाग से प्राप्त होता है। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश कहाँ है विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है, विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में स्थित है, विस्तृत है। ठीक है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार की जो सुमेश्वर श्रेणी है वो कहाँ स्थित है?
तो हमारी बिहार की जो सिमेश्वर श्रेणी है, आप लोग बताइए कहाँ स्थित है। तो इन सब में से नई नई मतलब कि है, सबसे नई है हमारी सिमेश्वर श्रेणी। ठीक है, बिहार की सिमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपरोक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। ठीक है, तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। कहाँ बसी है? तो बिहार में हमारी मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हुई है। तत्कालीन बिहार के तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और ऐसे ही इसका कई पार्ट में आएगा स्पेशल बिहार के बारे में। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही